आज का मोटिवेशनल वीडियो है। खुशियों का संबंध किन चीज़ों से है? खुशियाँ किन चीज़ों से मिलती है? क्या कैरियर से खुशियाँ मिलती हैं, या पैसे से उसका संबंध है, या फिर परिवार से उसका संबंध है? संबंध आखिर किस चीज़ से है? खुशी का संबंध किस चीज़ से है, या आपकी वो कोई विशेष जो इच्छा है उसके पूरे हो जाने से उसका संबंध है? तो देखिए, यदि हम जीवन में संपूर्णता की दृष्टि से देखें तो हमें सबसे पहले किस चीज़ की हम देखेंगे? आवश्यकता है। तो संसार में आने के बाद यदि व्यक्ति को सबसे पहले किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो होती है रोटी, कपड़े और मकान की। चाहे वो उसको पिता के माध्यम से मिले, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से मिले। व्यक्ति विशेष के माध्यम से ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में ही अपने माता पिता को खो देते हैं। तो यानी किसी विशेष व्यक्ति के माध्यम से उनको उस चीज़ का उनकी आवश्यकता की कमी की पूर्ति हो, या फिर किसी और माध्यम से हो। लेकिन यानी कई बार प्रकृति की गोद में भी बच्चे पलते हैं, जहाँ पर ना पेरेंट्स का सहारा है, ना समाज का सहारा है। बच्चा पल रहा है किसके किसके बीच में? जो हम मोगली की कथा सुनते हैं कि किसके, जानवरों के बीच में बच्चा पल रहा है। तो प्रकृति की गोद हो गई, जहाँ पर जानवर जो है उसकी गोद में संरक्षण की कोई गुंजाइश नहीं रहती, वहाँ भी बच्चा पल रहा है। कैसे पल रहा है? कि वो जो भी चीज़ को जानवर जिस भी चीज़ को समझते हैं कि इस बच्चे को दी जा सकती है, वो उसी को दे करके बच्चे को पालने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीवन एक ऐसी, लेकिन जीवन में 3 चीज़ों की आवश्यकता है। किसकी? एक तो वस्त्र की, और भवन की, और भूमि की। ये 3 चीज़ की आवश्यकता है जो जिसके बिना पूर्ति हुए जीवन चल नहीं सकता। रोटी, कपड़े और मकान के बिना, इसके बिना जीवन नहीं चलेगा। तो ये मूल आवश्यकता है। इसका मतलब ये हुआ कि धन की आवश्यकता हमारी संसार में आने के बाद सबसे पहली आवश्यकता बन जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें बिना धन के प्राप्त नहीं होती। और इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण, यदि हम कोई दिशा देखते हैं तो वो देखते हैं कि हाँ, कैरियर यदि व्यक्ति का बन जाता है तो ये चीज़ें हम आसानी से बना पाते हैं, क्योंकि इनके बिना चलेगा नहीं। धन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीवन में हम ये नहीं कह सकते कि धन के बिना कुछ भी संभव है। कुछ भी संभव नहीं है धन के बिना। हम यदि ये सोचें कि जैसा कि पहले मैंने कई बार जो अपने बुजुर्ग थे उन लोगों से एक शब्द सुना था। वो कहते थे, क्या कहते हैं कि हम तो जो है सरस्वती के उपासक हैं, लक्ष्मी के लिए क्या पूजा करें। लेकिन ये भूल जाते थे कि सरस्वती की पूजा करना अच्छी बात है, करना चाहिए, हर प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मी के बिना जीवन में कुछ भी चलता है, क्योंकि लक्ष्मी इस संसार में सब कुछ देने वाली हैं। सारी जो इस संसार का जितना भी चक्र चल रहा है वो लक्ष्मी से ही चल रहा है, वो माया से ही चल रहा है, माया से ही जुड़ा है। और माया जो आती है वो लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। वो सारी आवश्यकताओं को संसार की को पूर्ति करने में लक्ष्मी की ही का विशेष रोल है। यानी जीवन में यदि लक्ष्मी महत्वपूर्ण नहीं होती तो नारायण से पहले लक्ष्मी की पूजा नहीं होती। लक्ष्मी नारायण हम बोलते हैं, नारायण लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते। लेकिन कई बार व्यक्ति अनजाने में बहुत सारी चीज़ों का अपमान कर देता है, और ये अपमान है कि आपने लक्ष्मी का अपमान कर दिया, अनजाने में किया। लेकिन अपमान तो अपमान ही होता है कि लक्ष्मी नारायण ना कह करके हमने सिर्फ नारायण की उपासना की, जबकि ये पूरा संसार पुरुष और स्त्री दोनों से मिल करके चला है। केवल नारायण से भी नहीं चलेगा, केवल स्त्री से भी नहीं चलेगा। पूरी सृष्टि की रचना ही दोनों के
मिलने से संभव है। और महिलाओं को क्यों महत्व दिया? महत्व तो प्रकृति ने ही दिया था ना। क्यों दिया? क्योंकि उसमें विशेष भूमिका क्या है कि माँ, एक तो माँ का रोल अदा करेगी, दूसरे जो जितनी सहन शक्ति एक स्त्री के अंदर दिखाई गई है या होती है, उतनी सहन शक्ति पुरुष के अंदर नहीं होती है। पुरुष के अंदर आप यदि जानने की कोशिश करें तो एक निश्चित रूप में ही एक शक्ति है। दूसरी तरह की जो क्षमताएं हैं जिनको हम एक औरत के अंदर देखते हैं, वो क्षमताएं हमें पुरुष में नहीं देखने में वो नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा क्षमताएं हैं औरत के अंदर जिनको कभी कभी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। जब आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि कितनी सारी महिलाओं के अंदर कितनी सारी क्षमता होती है, लेकिन वो उस क्षमता को कभी प्रदर्शित नहीं करती। दूसरी बात, वो जानती भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं, अपनी क्षमताओं के बारे में पता भी नहीं है। वो उस तरफ कभी उन्होंने सोचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो इतने अंधेरे में रही हैं, इतने अंधेरे में रही हैं कि कई बार जब हम कहते हैं ना कि जब व्यक्ति बहुत अंधकार में रहता है और उससे कहो कि नहीं दिन भी होता है, तो ये वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि दिन भी होता है, क्योंकि उसने कभी दिन देखा ही नहीं जीवन में। ठीक वही स्थिति महिलाओं की है, उन्होंने कभी जीवन में खुशियों को देखा ही नहीं। वो अब दुखों को ही अपनी खुशियाँ मान करके जीती चली जा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जीवन में इस चीज़ की तो लेकिन खुशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो किसी कैरियर को चुने। क्यों चुने? क्योंकि कैरियर जो है वो धन प्राप्ति का एक सबसे उपयुक्त साधन है, जहाँ पर हम जो है बिना किसी को हार्म पहुँचाए, बिना किसी को क्षति पहुँचाए, बिना किसी से छीने झपटे हम एक निश्चित इनकम को डेवलप कर सकते हैं, एक निश्चित सोर्स को जनरेट कर सकते हैं, जिससे हमारे यहाँ हमेशा के लिए लक्ष्मी आती रहेगी। और जब हम उसका उपयोग भी सही तरीके से करते हैं तो फिर उसमें और भी अधिक लाभ हमें प्राप्त होना पड़ लगता है। तो खुशी का संबंध किस निश्चित रूप से कैरियर से जुड़ जाता है। दूसरी तरफ खुशी का संबंध यदि हम इसके बाद यदि हम महत्व देते हैं तो खुशी का संबंध किससे? परिवार से। यदि परिवार ही ना हो तो व्यक्ति पैसा कमा के करेगा क्या? भाई, बाहर वालों को यदि हम खुश करने की हम बात करें तो बाहर वालों के लिए कितने व्यक्ति हैं संसार के अंदर जो केवल बाहर वालों के लिए जीते हैं? एक दो होंगे, वो भी सन्यासी, जो केवल दूसरों के लिए ही जीते। जनरली तो व्यक्ति कितना भी कहते हैं, कितना भी ठुकराया जाए, लेकिन फिर भी अपने परिवार को चाहता है, फिर भी अपने परिवार के लिए ही करना चाहता है, क्योंकि परिवार के बीच में ही उसको खुशी का अनुभव होता है, बाहर में नहीं होता। तो परिवार चाहता है, वो ये भी चाहता है कि परिवार, अच्छी बात तो यही है कि परिवार के साथ जुड़े रहे, परिवार वाले उसे प्यार करें, वो परिवार को प्यार करें। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ अलग होती हैं, जीवन चक्र अलग होते हैं, तो वो स्थितियाँ अलग हैं, खैर उसको हम जानने देते हैं। तो लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे खुशी का संबंध जो है वो परिवार से ही है। परिवार का होना बहुत ज़रूरी है खुशियों के लिए, यदि खुशियाँ पाना चाहते हैं तो। इसके बाद हम तीसरी चीज़ किस पे जाते हैं? यदि हमारे ये दो आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो तीसरी, व्यक्ति किसके लिए, किस चीज़ से व्यक्ति को खुशी मिलती है? इस संसार में आकर यदि व्यक्ति को सम्मान मिले तो उससे उस व्यक्ति को खुशी प्राप्त होती है। वो चाहे वो सम्मान उसको अपने परिवार से मिले, वो परिवार अपने पड़ोसियों से मिले, अपने रिश्तेदारों से मिले, अपने समाज से मिले, अपने और अन्य जगह से मिले, तो उसके लिए वो सम्मान पाना एक बहुत बड़ी खुशी का कारण होता है। और इस सम्मान को पाने के लिए निश्चित रूप से उसको बहुत सारे प्रयत्न अलग अलग तरीके से करने होते हैं और करना चाहिए, क्योंकि जीवन का मूल उद्देश्य यहीं से शुरू होता है।
अभी तक जो हमने जिया था वो तो एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम जी रहे थे। जब हम किसी अ, उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और उस समय जब हमें सम्मान मिलता है तो वही सबसे ज़्यादा जो है वो जीवन के लिए श्रेयस्कर है। क्योंकि अब आपने अपने जीवन की नियति को बदलने के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। अभी तक तो आप सिर्फ कहते हैं ना, एक होती है व्यक्ति की अपनी अपने जीवन की पूर्ति करना। अब मतलब पहले जीवन के संचालन के लिए व्यक्ति काम कर रहा था, जीवन व्यक्ति का कैसे चले उसके लिए कार्य हो रहा था। अब वो व्यक्ति अपने लिए, अपनी प्रगति के लिए कार्य कर रहा है, तभी वे उसको समाज से सम्मान प्राप्त हो रहा है और अपने परिवार से सम्मान प्राप्त हो रहा है, इस और अन्य जगह से सम्मान प्राप्त हो रहा है, अपने पद से सम्मान प्राप्त हो रहा है। तो वो उसके लिए एक अलग तरीके से व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है, एक खास जगह व्यक्ति को अपनी बनानी पड़ती है, तब जाकर के व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक आत्मगौरव को महसूस करता है। उसके लिए फिर जो, और इसके साथ साथ जब वो आगे बढ़ना सीख जाता है तब उसको बहुत सारी अन्य चीज़ों का ज्ञान, फिर वो उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। एक बार, कहते हैं सिर्फ एक बार आप सही दिशा में चले गए और आपने सही यात्रा में अपना कदम बढ़ा दिया, तब आपको फिर वापस आने की इच्छा नहीं हुई। जिस तरीके से एक ही बार व्यक्ति यदि देख भर ले तो वो गलत रास्ते पर जा सकता है, वहाँ देखने भर से चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन प्रयास करने के बाद यदि व्यक्ति सही दिशा में चला जाए तो फिर वो वापस नहीं लौटता, वो फिर आगे ही बढ़ता चला जाता है और जीवन में उसको हर तरह की सफलता को प्राप्त करता है और जीवन में नियति को भी बदल देता है, यानी अपने भाग्य को भी बदल देता है, अपने परिवार के भाग्य को भी बदल देता है, अपने समाज को भी बदल सकता है, अपने देश को भी बदल सकता है और 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 तो फिर ये स्थिति है कि वो संसार में भी अपनी एक खास जगह बना सकता है। आप अब बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो संसार में अपना एक निश्चित स्थान बना कर के, वो अपने हाथों से अपना स्थान बना कर के आगे बढ़े हैं। और वो सारे वही लोग हैं जिन्होंने जीवन की सही दिशा को में कदम रखा, और जब कदम रखा तो फिर वो कभी पीछे नहीं मुड़े और आगे चलते चले गए। तो उन्होंने देखा कि जीवन में खुशियाँ कहाँ से मिली, तो वो खुशियों को लेना और देना दोनों चीज़ें सीख चुके। अब ना उनको परिवार की उन चीज़ों पर जाने की आवश्यकता है जिन पर जाकर के व्यक्ति अपने पूरे जीवन को कहीं ना कहीं समाप्त कर देता है। कहीं ना कहीं समाप्त किन चीज़ों पे करता है, उन छोटी चीज़ों में अटक करके रह जाता है जिन पर जो विषय नहीं थे। मूल रूप से देखा जाए तो वो विषय नहीं थे, छोटी छोटी वो परीक्षाएं थी जिनको व्यक्ति पार नहीं कर पाता, उन्हीं में उलझ करके रह जाता है, उन परीक्षाओं को पार नहीं कर पाता। पारिवारिक जो समस्याएं आती हैं शुरू की, आर्थिक समस्या हो सकती है, आपकी पारिवारिक किसी अन्य तरह की समस्या हो सकती है, या शारीरिक समस्या हो सकती है। यदि इस प्रारंभ में इन 3 समस्याओं से व्यक्ति आगे चला गया तो वो निश्चित रूप से आगे चला जाता है। फिर उसको जीवन में कभी भी कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं होती, और उसको जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उस उपलब्धि का कोई भी किसी भी तरीके से उसका कोई भी मोल नहीं है। यानी वो बहुत ही अनमोल चीज़ों को प्राप्त करता है जिनका उसने कभी सोचा भी नहीं है, जिसके लिए वो कभी सोच भी नहीं सकता था। वो उपलब्धियाँ ऐसी उपलब्धियाँ हैं जो उपलब्धियाँ ऐतिहासिक होकर के रह जाती हैं, जो इतिहास बनाने के काम में आती हैं, जिनका संबंध जो है आने वाले भविष्य के लिए होता है। तो ऐसा जीवन
जो भविष्य के लिए भी हो और इतिहास के लिए भी महत्वपूर्ण बना हो और वर्तमान में भी महत्वपूर्ण हो, तो फिर निश्चित रूप से उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। निश्चित रूप से एक संसार में आने के बाद व्यक्ति जिन चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, जिन खुशियों को प्राप्त करना चाहता है, असली खुशियाँ तो यही हैं। और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो भी खुशी से कम नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति आगे बढ़ जाए तो व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो खुशियों का संबंध प्रारंभ जो है वो सामान्य से शुरू होता है, और अंत जो है फिर उसका अंत तो कहाँ तक होगा ये कह पाना मुश्किल है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।